साथियों, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज हमारे चर्चा का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स अछूत कौन और कैसे में क्या सिद्ध किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी इस पुस्तक में सबसे पहले राइस के मत का खंडन किया। राइस एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। उनका मत था कि प्राचीन भारत में भारत पर दो बाह्य आक्रमण हुए। पहला आक्रमण द्रविड़ जाति के लोगों ने किया और यहाँ के लोगों को हराकर उनको अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण आर्यों ने किया और द्रविड़ जाति के लोगों को हराकर उनको शुद्ध बनाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी इस पुस्तक में इस मत का खंडन किया और उसको अस्वीकार किया और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया कि आर्यों के भारत में आने के समय भारत में नाग वंश के शासकों का शासन था और ये नाग वंश के शासक ही आज के दलितों के पूर्वज थे। इसके बाद बाबा साहब सिद्ध करते हैं कि आज के दलित नागवंश के हैं और ये भारत के मूल निवासी हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इन नागवंश के शासकों को अन्य 3 नामों से भी पुकारा जाता था। नंबर 1 असुर, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 दास। असुर इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सुरापान नहीं करते थे, नशा नहीं करते थे। द्रविड़ इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी भाषा द्रविड़ थी और दास इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके राजा का नाम दाहक था, जिसका राज ईरान तक फैला था। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये सिद्ध करते हैं कि आज के जो दलित हैं इनके पूर्वज अर्थात नागवंश के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध संस्कृति का पालन करते थे। इनकी भाषा द्रविड़ थी। पूरे भारत में आर्यों के आने के समय द्रविड़ भाषा ही बोली जाती थी। इसके बाद बाबा साहब सिद्ध करते हैं चूंकि उत्तर के नागवंशीय लोगों ने अपने द्रविड़ भाषा को छोड़ दिया और आर्यों की भाषा को अपना लिया, अपने धर्म को छोड़ दिया और आर्यों की संस्कृति को अपना लिया, इसलिए उत्तर भारत में द्रविड़ पहचान नागवंश के लोगों की खत्म होगी। लेकिन दक्षिण के नागवंश के लोगों ने अपने भाषा को नहीं छोड़ा, इसलिए दक्षिण के लोग जो नागवंश के हैं आज भी द्रविड़ के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रकार इस पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि जो आज के दलित हैं उनका धर्म बौद्ध धर्म था, उनकी संस्कृति बौद्ध संस्कृति थी, लेकिन उन्होंने आर्यों के प्रभाव में आकर अपने संस्कृति और अपने धर्म को छोड़ दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी कड़ी में नागपुर में 14 अक्टूबर सन 1956 को लगभग 6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो कार्यक्रम था, हम इसको सही मायने में समझे तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण करना नहीं था, बल्कि अपने मूल धर्म में वापसी थी। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में अपने मूल धर्म में वापसी की, अपने मूल संस्कृति में वापसी की। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया कि हमें अपने मूल संस्कृति को जानना है, अपने मूल धर्म को हमें पहचानना है, अपने मूल संस्कृति को अपनाना है, अपने मूल धर्म में वापसी करनी है, ताकि हम मानसिक गुलामी से अपने आप को बचा सकें और हम एक प्रगति के रास्ते पे चल सके। चूंकि तथागत बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वो व्यक्ति को पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त करके उसको उसके पैरों पे खड़ा करता है और प्रगति का रास्ता उसको दिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।